नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अव्यय भाग 3 में समुच्चयबोधक शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो इससे पूर्व में दोनों जो वीडियो थे भाग 1 और भाग 2 में यद्यपि मैं आपको अव्यय की परिभाषा समझा चुकी हूँ, परंतु चूंकि हम समुच्चयबोधक अव्यय का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसलिए एक बार पुनः मैं आपको अव्यय की परिभाषा से अवगत करा देना चाहती हूँ। तो देखिए क्या होता है अव्यय। अव्यय होते हैं अ जमा व्यय। जो व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं क्योंकि इसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार या कारक के कारण किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता और ये सदैव समान रहते हैं। यानी वाक्य में वे शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं आता है और एज इट इज यानी जैसे हैं वैसे ही यदि वे वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहां इत्यादि सभी शब्द अव्यय हैं। अब हम समुच्चयबोधक का अध्ययन करेंगे कि समुच्चयबोधक अव्यय कौन से होते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा जान लें। जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। अब इसमें हम किसी प्रकार की कोई विशेषता नहीं बताता है यह समुच्चयबोधक शब्द या समुच्चयबोधक अव्यय, बल्कि यह क्या करता है, शब्दों को जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है अथवा वाक्यों को जोड़ता है। तो जैसे देखिए कौन कौन से अव्यय शब्द होते हैं। और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए इत्यादि सभी शब्द ये अव्यय हैं। तो इसमें उदाहरण आप देखिए, राम और श्याम दोस्त हैं और या राम और श्याम मित्र हैं। तो इसमें राम और श्याम, ये दो राम और श्याम दोनों को ये और जो शब्द है वो यहाँ पे इन दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसके साथ ही सुमन तथा सुनीता पढ़ रही हैं। यहां भी सुनीता और सुमन और सुनीता दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है तथा अव्यय। इसी प्रकार देखिए, राम आया और उसने श्याम को समझाया। तो यहां पर पहला वाक्य है राम आया और दूसरा वाक्य है उसने श्याम को समझाया। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य जो कर रहा है वह है और। अब देखिए, बाजार बंद है इसलिए वहां जाना बेकार है। तो यहां पर भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम इसलिए शब्द कर रहा है, अतः यह क्या है, अव्यय है, समुच्चयबोधक अव्यय है। तो इन चारों वाक्यों में आपने देखा और, तथा, और, इसलिए, यहां पर पहले दोनों वाक्यों में शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है समुच्चयबोधक अव्यय, और दूसरे यहां पे तीसरा और जो चौथा वाक्य है उसमें वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इंग्लिश में आप देखिए, इंग्लिश में भी कनेक्टिव्स होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम इंग्लिश में कनेक्टिव्स कहते हैं और हिंदी में समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि समुच्चयबोधक अव्यय कौन से होते हैं, जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से समुच्चयबोधक के भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। तो इस प्रकार से दो भेद हो गए, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब हम इनको विस्तृत रूप से जानेंगे कि समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द कौन से होते हैं और वे किस प्रकार कार्य करते हैं, और व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कौन से होते हैं और वे किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानें समानाधिकरण के बारे में। समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय देखिए, जो अव्यय दो या दो से अधिक पदों, शब्दों या वाक्यों का संयोजन विभाजन करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं।
तो उदाहरण से हम समझेंगे। इसके भेद देखिए कौन कौन से होते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि किस प्रकार से ये काम करते हैं। संयोजक के रूप में, दूसरा विभाजक के रूप में, तीसरा विरोध दर्शक के रूप में और चौथा परिणाम दर्शक के रूप में। तो इस प्रकार ये इन चारों के रूप में कार्य करते हैं। किस प्रकार करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला है संयोजक, कि कौन कौन से अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो संयोजक का कार्य करते हैं। देखिए इसमें तथा, कौन कौन से अव्यय हैं, तथा, एवं, और, व, या इत्यादि अव्यय आते हैं। तो जैसे हम देखेंगे, मोहन आएगा और गीता को पढ़ाएगा, तो यहां पर यह संयोजक का और संयोजक का कार्य कर रहा है। राम आया तथा मोहन चला गया, तो यहां पर भी यह दो वाक्यों में संयोजक का कार्य कर रहा है। तुम मेरे घर आओगे या मैं तुम्हारे घर आऊं, तो यहां पर भी यह संयोजक का या जो है अव्यय वह संयोजक का कार्य कर रहा है। अब दूसरा भेद है विभाजक। इसके अंतर्गत अथवा, वा, किंवा, की, चाहे, नहीं तो इत्यादि अव्यय आते हैं। यानी इस प्रकार के अव्ययों के द्वारा हम विभाजक का कार्य दर्शा सकते हैं या विभाजक दर्शा सकते हैं। तो और ये जो या है ये हमने संयोजक में भी बताया था। तो या संयोजक एवं विभाजक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो इस प्रकार यह यहां पर जो की है वह विभाजक का कार्य कर रहा है। तुम चाय पियोगे अथवा कॉफी, दोनों में से आपको क्या पीना है, तो यह विभाजक का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार यहां पर अथवा जो शब्द है वह समुच्चय बोधक अव्यय है और वह विभाजक का कार्य कर रहा है। अन्य में देखिए विरोध दर्शक, इसमें कौन कौन से अव्यय आते हैं, वरन, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि अव्ययों का प्रयोग यहां पर किया जाता है। तो हम इसको उदाहरण से देखेंगे। रावण अहंकारी था परंतु विभीषण अत्यंत विनम्र था। यहां पर दो कथन हैं, ये दोनों कथन हैं, रावण का अहंकारी होना और विभीषण का अत्यंत विनम्र होना। दोनों कथनों में विरोध दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है यह परंतु अव्यय। तो इस प्रकार से यह दो विरोधी कथनों को भी जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार यह विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। देखिए सीता आई मगर नीता नहीं आई, यहां पर भी दो वाक्य हैं, दोनों में विरोध है और विरोध होने के उपरांत भी यह मगर जो शब्द है यह इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अतः यहां पर परंतु और यहां पर मगर ये विरोध दर्शक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो प्रकार है वह है परिणाम दर्शक, जो परिणाम को दिखाता है। तो ऐसे जो अव्यय हैं वे इस प्रकार हैं, अतः, अतएव, इसलिए, ये सारे जो अव्यय हैं ये परिणाम को दिखाते हुए वाक्यों को जोड़ते हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। तुमने कसूर किया है इसलिए सजा तो अवश्य मिलेगी, यानी अगर तुमने कसूर नहीं किया होता तो शायद सजा नहीं मिलती। तो यहां पर यह किसको दिखाता है, परिणाम को दिखाता है, इसलिए शब्द यहां पर परिणाम को दिखा रहा है। अतः यह परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय है जो कि संयोजक का कार्य कर रहा है। तो इन दोनों में तुमने कसूर किया है एक वाक्य, सजा तो अवश्य मिलेगी, तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य इसलिए शब्द कर रहा है, इसलिए अव्यय कर रहा है। और यह किसको भी दिखा रहा है, परिणाम को भी दिखा रहा है। तो यह समुच्चय बोधक अव्यय है। अब हम देखेंगे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अभी तक हमने जो देखे थे वे थे समानाधिकरण, अब हम देखेंगे व्याधिकरण को। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक
आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इनमें दरअसल दो वाक्य होते हैं, एक होता है मुख्य वाक्य और दूसरा होता है आश्रित वाक्य। तो जब मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य से जो अव्यय जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो देखिए ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक यानी कारण को वाचक यानी कहने वाले, और उद्देश्यवाचक यानी उद्देश्य को कहने वाले, संकेतवाचक संकेत कहने वाले यानी संकेत को दिखाने वाले, और स्वरूपवाचक यानी किसी स्वरूप को कहने वाले। इस प्रकार ये जो व्याधिकरण है समुच्चय बोधक वे भी चार प्रकार के हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। अब हम इनको अलग अलग देख लेते हैं कि अलग अलग ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहला है कारणवाचक। इसके अंतर्गत यानी कारणवाचक के अंतर्गत की, जो की, क्योंकि इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वह ठीक नहीं हो सका क्योंकि उसने दवाई नहीं ली थी। अब मुख्य वाक्य है वह ठीक नहीं हो सका, आश्रित वाक्य है उसने दवाई नहीं ली थी। तो मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि। तो इस प्रकार से क्योंकि यह कारण को बता रहा है कि ठीक नहीं हो सकने का कारण क्या रहा? दवाई नहीं लेना। तो यह कारण को दिखा रहा है, इसलिए यह कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा देखिए उद्देश्यवाचक। उसमें जो अव्यय आते हैं ताकि, जो, इसलिए आदि अव्यय भी मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी ताकि, जो, इसलिए ये सभी प्रकार के जो अव्यय हैं ये उद्देश्य को कहने वाले हैं और ये भी मुख्य वाक्य के साथ में आश्रित वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? उदाहरण देखिए, मैं तुम्हारे लिए पुस्तकें लाऊंगा ताकि तुम पढ़ सको। अब इसमें मुख्य वाक्य क्या है? मुख्य वाक्य है पढ़ सकना, कि किस प्रकार से पढ़ सकेगा वो? जब उसके लिए मैं पुस्तकें लाऊंगा। तो इस प्रकार से मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ने का कार्य उद्देश्य को भी दिखा रहा है। उद्देश्य क्या है? पढ़ना, यानी तुम पढ़ सको। तो यानी किसी के पढ़ सकने के लिए किताबें लाई जाएंगी, तो उद्देश्य है पढ़ाना। तो और किताबें लाना, पुस्तकें लाना, ये क्या है? यह है आश्रित वाक्य है। तो इस प्रकार से इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जो शब्द कर रहा है वह है उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आगे हम देखते हैं तीसरा है संकेतवाचक। संकेतवाचक में किस प्रकार से कौन कौन से अव्यय आते हैं? देखिए इसमें यद्यपि, तथापि, इत्यादि आदि अव्यय आते हैं। यानी यद्यपि, तथापि इत्यादि अव्ययों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यद्यपि वह समय पर स्टेशन पहुंचा था तथापि गाड़ी में नहीं चढ़ सका। यद्यपि यानी यद्यपि वह पहुंच तो गया था, फिर भी, तथापि का अर्थ होता है फिर भी वह गाड़ी में नहीं चढ़ सका। यानी मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था गाड़ी में चढ़ सकना, चढ़ना, लेकिन वह नहीं हो पाया, यद्यपि वह वहां पर समय पर पहुंच भी गया था। तो इस प्रकार यह संकेत को दिखा रहा है, अतः यह संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। चौथा है स्वरूपवाचक। तो इसके अंतर्गत मानो, यानी, अर्थात आदि अव्यय आते हैं। मानो, यानी, अर्थात इत्यादि अव्ययों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब हम देखेंगे कि समुच्चय बोधक के क्या क्या कार्य हैं। हम एक बार समग्र रूप से यह जान लेते हैं कि समुच्चय बोधक का प्रयोग, अव्यय का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए यह दो शब्दों या सरल वाक्यों को जोड़ता है। दूसरा है यह दो शब्दों या वाक्यों में से एक का ग्रहण या त्याग अथवा दोनों का त्याग करता है। जैसे गीता या
सीता या गीता आई, इसमें एक का ग्रहण और दूसरे का त्याग किया गया है या से। अन्य है न सीता आई न गीता, यहां पर दोनों का ही त्याग हो रहा है। अब जो है तीसरा, यह किस प्रकार से कार्य करता है, कभी कभी दो वाक्यों या शब्दों का विरोध भी दिखाता है। जैसे विरोध दर्शक हमने जो बताया था कि विरोध दर्शक की भांति काम करता है, तो किस प्रकार से करता है, उदाहरण देखिए, नीता छोटी है परंतु सुनीता लंबी है। तो यहां पर नीता और सुनीता की लंबाई में विरोध को दिखाया जा रहा है परंतु शब्द से। चौथा, यह बतलाता है कि अगले वाक्य के अर्थ का परिणाम पिछले वाक्य के अर्थ का परिणाम है या पिछले वाक्य का अर्थ पहले वाक्य के अर्थ का परिणाम है। हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। पहला वाक्य देखिए, तुम परीक्षा में सफल हुए क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था। यहां पर परिणाम पहले है, तुम परीक्षा में सफल हुए, सफल हो गए। अब जो दूसरा वाक्य है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, यह कारण है। तो यह देखिए, अगले वाक्य के अर्थ का परिणाम पिछले वाक्य के अर्थ का परिणाम है। तो इस प्रकार से अगर मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया होता तो तुम परीक्षा में सफल नहीं होते, क्योंकि शब्द से कारण बताया जा रहा है। परीक्षा में सफलता का कारण क्या था, मेरा तुम्हें पढ़ाना। तो इस प्रकार से यह कारण को दिखाता है। दूसरे वाक्य को देखिए, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम परीक्षा में सफल हुए। यहां पर सफलता की बात यहां की जा रही है इस वाले वाक्य में, यानी दूसरे वाक्य में। तो और मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए, यहां पर यह क्या है, परिणाम को दिखा रहा है। यहां पर दूसरा वाक्य कारण को दिखा रहा है, लेकिन यहां पर दूसरा वाक्य परिणाम को दिखा रहा है। तो क्योंकि शब्द कारण के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसलिए शब्द परिणाम दिखाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह आप एक बार फिर से जान लें कि इस प्रकार से ये चारों जो हैं, मैंने अभी आपको इससे पूर्व में दो और पॉइंट्स दिखाए, दो और बिंदु दिखाए कि किस प्रकार से समुच्चय बोधक के कार्य होते हैं या समुच्चय बोधक अव्यय कार्य करते हैं। तो इन चारों प्रकार से इनका कार्य रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग में यानी अव्यय भाग 4 में हम विस्मय आदि बोधक अव्ययों का प्रयोग देखेंगे और निपात का प्रयोग भी समझेंगे। तो हमारे साथ इस चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और अपने कमेंट्स भी जरूर लिखें। धन्यवाद।